हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम जो है राकेश यादव सर की जो सामान्य अध्ययन की बुक है उसकी सीरीज हमने शुरू की थी प्रीवियस ईयर पेपर की। तो ये उसी सीरीज का पार्ट 2 है। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आएगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में जो है आपके वैदिक युग के बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, यानी किसमें जो है वैदिक गणित के बारे में बताया हुआ है या वैदिक गणित किसमें दी गई है। तो बताइए, आपके पास चार ऑप्शन है, शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र या छंदोग्य उपनिषद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुल्ब सूत्र में जो है आपका वैदिक गणित के बारे में बताया गया है। 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। जौ और चावल, दूध और उसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल। तो इसका राइट आंसर होगा दूध और उसके बने हुए जो उत्पाद थे वो जो है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन बताया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था, यानी ऐसा कौन सा जो अन्न है जो कि सबसे पहले मानव द्वारा इस्तेमाल किया गया था। जौ, जई, रई या गेहूँ। 2012 में ये क्वेश्चन एसएससी द्वारा पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जौ। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2007 में एसएससी द्वारा पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा जो है सबसे पहले वैदिक लोगों द्वारा इस्तेमाल किया गया था। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है। तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते आगे। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे, क्योंकि क्या हुआ था जब आर्य भारत में आए थे तो उन्होंने जो है द्रविड़ नामक जाति से जो है युद्ध लड़ा था। तो उनके सफल होने के क्या कारण थे आर्यों के। तो आपके पास चार ऑप्शन है। उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, दूसरा है वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। तो इसका जो सबसे बढ़िया आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने जो है घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथ का प्रयोग किया था। और आप जानते हैं कि भारत में जो है जो घोड़े थे और जो लोहे की तलवारें थी उससे हमें किन्होंने अवगत कराया था, आर्य ने ही हम लोगों को घोड़े और लोहे से अवगत कराया था। बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो चार ऑप्शन आपके है, जौ, गेहूं, चावल और तंबाकू। 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू का इन्हें ज्ञान नहीं था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ऑप्शन नंबर बी है गृहस्थ, ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ, या गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ और ब्रह्मचार्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो है आर्य द्वारा बताया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। वे संस्कृत बोलते थे, वे
घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुंचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास किया करते थे। 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वह मुख्यतः नगरों में निवास किया करते थे। ये सही नहीं है, वो संस्कृत बोला करते थे, घुड़सवारी किया करते थे और भारत में कई झुंडों में होकर ये आए थे। बढ़ते आगे। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। ये क्वेश्चन 2 बार हुआ है, पूछा गया, 2011 में पूछा गया, 2010 में भी पूछा गया, इसके बाद भी कई एग्जाम में पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है, शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या प्रतिभा पर। तो वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था आधारित थी वो व्यवसाय पे थी कि लोग क्या व्यवसाय करते हैं, उसी पे जो है आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इन जो है 4 कैटेगरी में आपको बांटा जाता था। बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्टि होती है। कौन सा कथन इसमें सही है? ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ है, अधिकांश युद्ध गाय के लिए लड़े गए, पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रतः गाय होती थी ना कि जमीन, या उपयुक्त सही। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सारी चीज़ें हमें इस चीज़ का प्रमाण देती है कि जो वैदिक आर्य थे वो जो है पशुचारी लोग थे। ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आर्य को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मूलर ने सबसे पहले आर्य को एक जाति बताया था। 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था बलि। बलि वाली बलि नहीं जो आप बलि देते हो, इसे जो राजा जो अपनी जनता से कर वसूलता था वैदिक काल में, उस कर का नाम था बलि। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या सामवेद? ये 2012 का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद से जो है गायत्री मंत्र लिया गया है। बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कृष्ट सत्यमेव जयंती का जो चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवत गीता से या मुंडकोपनिषद से? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपनिषद से जो है सत्यमेव जयंती का निशान जो है लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई, यानी जो आर्य द्वारा इस्तेमाल नहीं की गई? मृण भांड, आभूषण, बढ़ाईगिरी या लोहार? तो लोहारी का काम जो है आर्य ने कभी भी नहीं किया है। बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी श्रमण के नाम से उन्हें जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? घोष ने, अपाला ने, मैत्रिया ने या गार्गी ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गार्गी ने जो है वाद विवाद में सबसे पहले अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? यानी जो भारतीय संगीत है वो किस में माना गया है कि इन 4 ऑप्शन में से किस में जो है भारतीय संगीत का वर्णन किया गया है? ऋग्वेद के संहिता में, यजुर्वेद की संहिता में, सामवेद की संहिता में या अथर्ववेद की संहिता में? 2000 का क्वेश्चन है ये।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामवेद की संहिता में जो है हम जो है भारतीय संगीत का उद्गम मान सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने जो है वैदिक काल से रिलेटेड जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन थे जो एसएससी बार बार पूछ रहा है, मैंने यहाँ पर सारे कवर करवा दिए हैं। अब इसके बाद जो है वैदिक काल के बाद जो है बौद्ध और जैन धर्म के बारे में हम जो है बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बौद्ध और जैन धर्म के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनके साथ। थैंक यू।